एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है जो सी-टेट दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम होने वाली है, उस सी-टेट का सिलेबस क्या है, इस पूरे सिलेबस का जिक्र करेंगे जो पेपर 1 का है। फिर इसके बाद हम पेपर 2 का भी सिलेबस डाल देंगे। पेपर 2 में जो सोशल साइंस और साइंस है उसके बाद हम डालेंगे। तो पहले पेपर 1 का सिलेबस देख लेते हैं क्या है, किस पैटर्न पर एग्ज़ाम भी होती है। सबसे पहले सी-टेट दिसंबर 2022 और ये सिलेबस पेपर 1 का है। और इसमें जो है आप देख रहे हैं कि CDP यानी बाल विकास 30 नंबर का पूछेगा आपसे, पर्यावरण अध्ययन यानी EVS जिसको कहते हैं, और उसका शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का यानी 15 + 15 रहेगा। मतलब कि 15 आपका पर्यावरण अध्ययन रहेगा और 15 EVS का पेडागोजी रहेगा। तो ये बहुत सी-टेट इसलिए टफ हो जाता है कि हर सब्जेक्ट का आपको पेडागोजी 50% पढ़ना होगा। गणित एवं गणित शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का रहेगा, इसमें भी उसी तरह का 15 + 15 रहेगा। और लैंग्वेज फर्स्ट 22 लैंग्वेज में ये सी-टेट परीक्षा होती है और 22 लैंग्वेज में से आपको 2 लैंग्वेज चूज करना होता है। अमूमन यहाँ के लोग क्या करते हैं कि लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी और लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश। एक और बात बताते हैं कि जो लैंग्वेज फर्स्ट आप चुनते हैं उस लैंग्वेज का क्वेश्चन हार्ड रहता है, और लैंग्वेज 2 जिसका चुनते हैं, लैंग्वेज 2 जो चूज करते हैं वो आपका इजी रहता है। नहीं समझ में आया, मान लिया जाए कि कोई हिंदी में लैंग्वेज फर्स्ट चुन लिया और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश चूज कर लिया, तो अब यहाँ हिंदी उसके लिए हार्ड हो जाएगा और इंग्लिश उसके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन दो आप जब भी एग्ज़ाम दिए होंगे कोई, तो आप देखे होंगे कि लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश, लैंग्वेज 2 हिंदी और लैंग्वेज 2 इंग्लिश, इस तरह का रहता है। और भी दो जो लैंग्वेज होगा, मान लिया जाए कि कोई संस्कृत रखता है तो लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड संस्कृत भी होता है। तो हम लोग वहाँ ने जाके ये समझें कि मान लिया जाए कि आपके लिए हिंदी इजी है तो आप उसको लैंग्वेज फर्स्ट में रखें, ताकि कठिन सवाल भी रहेगा तो आप उसका इजी वे में आंसर दे सकते हैं, आपके लिए वो आसान हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश आपके लिए हार्ड है तो लैंग्वेज 2 में हमेशा रखें, उसका क्वेश्चन इजी रहेगा ताकि आपसे जो बन पाए बना पाएँ। तो ये यहाँ पर हम लोग जिक्र करेंगे पूरा सिलेबस। और जैसे कि सी-टेट का पैटर्न होता है कि ये NCERT बेस्ड रहता है, और NCERT बेस्ड पर आपको कई वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। EVS का प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, CDP का प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, हिंदी पेडागोजी का प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अभी एक नया हम शुरू किए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर 2021-22 में CBT का एग्ज़ाम हुआ था, यानी कंप्यूटर आधारित जो सी-टेट हुआ था उसका हम एक सीरीज चला रहे हैं। और वहाँ पर हर सब्जेक्ट का, ये 3 सब्जेक्ट CDP हो गया, हिंदी पेडागोजी हो गया और EVS पेडागोजी हुआ, ये 3 पेपर आपके लिए हम आसान कर रहे हैं। हर वीडियो जो है आते रहता है, हम 2-3 वीडियो अभी डाले ही हैं। आपके सी-टेट एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ये सब चीज़ हम आपके लिए तैयार करके दे देंगे। प्रीवियस ईयर का जो पूछ रहा है देखिएगा किस तरह से रिपीटेड होता है। तो यहाँ पर आज हम लोग जिक्र करेंगे कि बाल विकास में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, पर्यावरण अध्ययन में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है टॉपिक, और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का टॉपिक क्या होगा। हालांकि ये 3 का टॉपिक सिलेबस हम विस्तार से बताएंगे, और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का सिलेबस ऐसे भरवली बता देंगे जो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमको ये लिमिटेड पढ़ना है। तो आइए हम लोग देखते हैं बाल विकास का सिलेबस क्या है। बाल विकास का टॉपिक पहला है विकास की अवधारणा और अधिगम से इसका संबंध। दूसरा है पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की सिद्धांत और मुख्य बातें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर बार 3-4 प्रश्न रहता है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसका हम डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको देंगे, हम वीडियो बनाए हुए हैं, और इसका हम प्रीवियस ईयर MCQs भी करवाए हुए हैं, आप उसको भी देख लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तीसरा है बुद्धि निर्माण और बहुआयामी बुद्धि यानी इंटेलिजेंसी और मल्टी इंटेलिजेंस यानी मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंसी जिसको कहते हैं। चौथा है व्यक्तिगत विभिन्नता। पांचवा है बाल विकास के सिद्धांत। छठा है भाषा और विचार। सातवां है पृष्ठभूमि के वंचित बालकों की पहचान।
बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, आनुवांशिकता और पर्यावरण, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, अधिगम असक्षम बालक, विशिष्ट बालक, बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, प्रेरणा और सीखना, समाजीकरण की प्रक्रिया, पिछड़े, विकलांग तथा अधिगम अशक्तता वाले बालकों की पहचान, प्रतिभाशाली तथा सृजनशील बालकों की पहचान। अगला है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, संज्ञान तथा संवेग, बालक एक समस्या समाधान तथा अन्वेषक के रूप में, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005। और पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा था हर पेपर में, यानी जितने भी दिन हुए हर दिन जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से 2-3 प्रश्न दे भी दिया था। तो ये सिलेबस में आपका रहेगा और इसमें से आप जितना देख रहे हैं ये बाल विकास का मैक्सिमम हम वीडियो बनाए हुए हैं, आपको हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे। अब बार बार कह रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप अच्छे से समझ भी जाइएगा, फिर आप प्रीवियस ईयर कर लीजिएगा तो मजाल है कि आपको सीटेट पास करने से कोई रोक लेगा। तो आगे देखते हैं हम लोग। पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र, ये 30 नंबर का रहेगा और 30 नंबर में जैसे कि आपको बताया कि इसमें 15-15 का ये पैटर्न रहेगा, यानी 15 आपका पर्यावरण अध्ययन रहेगा और 15 जो है आपका ईवीएस पेडागोजी रहेगा। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ऐसा ना कि गलत हम बना दिए तो माइनस मार्किंग होगा, वैसा नहीं है। तो पहला है परिवार एवं मित्र, पौधे, जंतु, भोजन एवं पोषण, स्वास्थ्य एवं रोग, जल, आवास, यातायात, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, आपदा प्रबंधन और एक विविध टॉपिक भी है, चूँकि यहाँ पर सेटिंग नहीं कर पाए हम, विविध। और फिर इसी में से विविधता, विविध में ही हम लोग पढ़ेंगे विविधता, हमारे देश में खान पान के आधार पर विविधता, रहन सहन के आधार पर विविधता, भाषा के आधार पर विविधता, ये डाइवर्सिटी से जो है ना आपका बहुत प्रश्न रहता है, जैसे पोचमपल्ली ये सब वगैरह रहता है, उसका भी हम वीडियो बनाए हुए हैं। आप इसको ये सबको आसानी से ईवीएस वाला वीडियो में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो पर्यावरण, अब देखिए ईवीएस पेडागोजी से जो 15 नंबर रहेगा यही आपको फेल नहीं होने देता है। 1 मिनट जरा से समझ लीजिएगा। 30 आपका सीडीपी रहेगा, 15 ईवीएस पेडागोजी रहेगा, ईवीएस पेडागोजी, मैथ पेडागोजी 15 रहेगा। यदि आप हिंदी रखते हैं तो हिंदी पेडागोजी 15 रहेगा, इंग्लिश रखते हैं तो इंग्लिश पेडागोजी 15 रहेगा। तो ये देख सकते हैं इसमें 60, 30, 90 नंबर बच जाता है आपका, 60 नंबर उधर। आप कितना भी पढ़िएगा 60 नंबर आप सीडीपी और ईवीएस को इग्नोर करके पास नहीं कर सकते हैं। यानी 60 नंबर ईवीएस का टोटल सवाल आप बना दिए, मैथ भी टोटल बना दिए, तो मैक्सिमम आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। लेकिन 60 किसी तरह से आप घींच घाच के 70 जाते हैं, 71 जाते हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जो पहली बार दिए होंगे। तो मैक्सिमम आपका नंबर 60 और 75 के बीच में होगा, और जिसका भी 60 और 75 के बीच में होगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हालांकि जो पास कर गए हैं उसके लिए बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं। तो 90 नंबर का आप देख रहे हैं कि सीडीपी और पेडागोजी है, तो ये आप कैसे प्रिपेयर करें, तो आपका ये सारा वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। तो यहाँ पर हम लोग बात करें ईवीएस पेडागोजी की, तो ईवीएस पेडागोजी में पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं क्षेत्र, पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम के सिद्धांत, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के तरीके, गतिविधियां एवं प्रयोगात्मक कार्य, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सहायक सामग्री जिसे साधन कहते हैं, पर्यावरण अध्ययन की समस्याएं। तो ये आपका 8 टॉपिक से 15 नंबर रहता है। इस टॉपिक को पढ़ना आसान है लेकिन समझना कठिन है, इसीलिए समझ जाइएगा। तो ये 15 में से 12, 10, 12 तो एकदम आराम से आप उठा लीजिएगा। आगे देखते हैं। जैसा कि ये मैथ का है, जैसा कि सब में मैथ 15 पूछेगा और मैथ शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी जो है ये 15 पूछेगा। तो 15 इधर से और 15 आपका गणित शिक्षा शास्त्र से रहेगा। तो पहला क्या है, संख्या एवं संख्या पद्धति, दूसरा भिन्न, तीसरा लघुत्तम समावर्ती एवं महत्तम समावर्ती, चौथा वर्ग, वर्गमूल एवं घनमूल, इकाई, मापन एवं क्षेत्रमिति,
आकृतियों की स्थानिक समझ, ये वाला टॉपिक से आपको देखने को मिलता होगा कि बहुत ज़्यादा प्रश्न रहता है, फिगर वगैरह दे देता है, कहता है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। मान लिया जाए कि इस तरह का बना दिया और इस तरह का बना दिया, इसमें आपको कहता है कि कितने त्रिभुज हैं इसमें। तो ये सब क्या है, 2D है। अब फिर 3D भी आता है, 3D जिसको हम लोग 3D में कह सकते हैं कि जिसमें घनाभ होता है वो दिखता है, उसको 3D कहते हैं। अंक गणितीय समस्याएं, आंकड़ों का प्रबंधन, ये इससे आपको 15 नंबर आ गया। अब ये कितना भी आप बना लीजिए, इधर से 15 लाइएगा, लेकिन जो गणित का पेडागोजी है यानी मैथ पेडागोजी है, उससे 15 में से आप कितना उठाते हैं वो आपके वही आपका रिजल्ट तय करता है। गणित की प्रकृति, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, गणित में मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो ये था क्या आपका कि मैथ और मैथ पेडागोजी का। तो ये 3 सब्जेक्ट का हम सिलेबस डाले थे। अब देखिए लैंग्वेज का सिलेबस आपके लिए बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ ना पढ़ें तो बेहतर होगा। लैंग्वेज का सिलेबस आपके लिए क्या रहेगा कि यदि आप लैंग्वेज रखते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड, देखिए इसमें क्या होता है कि हम पहले भी बताए कि लैंग्वेज फर्स्ट का क्वेश्चन हार्ड रहता है। अब मान लिया जाए कि आपका कोई मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है हिंदी, तो आप हिंदी बेहतर, हार्ड भी रहेगा तो आप हिंदी बना सकते हैं। तो आप हिंदी को फर्स्ट में रखें, जो आपके लिए इजी है उसको फर्स्ट में रखें, और जो आपके लिए हार्ड है वो आप सेकंड में रखें। कोई इंग्लिश रखता है, कोई संस्कृत रखता है, तो कोई हिंदी और संस्कृत भी रख सकता है। तो ये आपका लैंग्वेज फर्स्ट। अब जितने भी लैंग्वेज हैं अंगुली पर आपको सिलेबस बता देते हैं, आप उसको ट्राई कर लीजिएगा, आप बेहतर रिजल्ट कर सकते हैं। 2 पैसेज रहता है एकदम, 2 पैसेज 10 नंबर, पैसेज हो गया यानी पैसेज 10 नंबर का हो गया। फिर आपका 15 पेडागोजी हो गया, यानी पैसेज 10 नंबर, पेडागोजी जो भी लैंग्वेज है पेडागोजी 15 नंबर, 25 नंबर हो गया। और 5 नंबर आपको व्याकरण पूछेगा, 5 नंबर व्याकरण। तो हम जैसे कि पहले भी बताए थे, वीडियो सब में आप सुने होंगे कि 5 नंबर व्याकरण के लिए आप अपना समय बर्बाद ना करें, और हम भी आपका वीडियो बनाकर बर्बाद नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये हिंदी पेडागोजी का आपके लिए हम 4-5 वीडियो बनाए हुए हैं, आप सिर्फ उसको देख लीजिएगा। तो 15 में से आप 10-12 तो एकदम कन्फर्म है कि आपका आ जाएगा। अब बच गया पैसेज। अब पैसेज हम करवा के क्या करें, पैसेज में कहानी रहता है, स्टेंजा रहता है, उसी में से आपको प्रश्न खोजना है। तो वो प्रश्न भी आप इजी वे में 10 में से 8 उठा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 12-8 20 हो गया, यानी 20 यहाँ से आप बिना पढ़े आराम से निकाल सकते हैं। 3-4 वीडियो सिर्फ देखकर पेडागोजी का। बच गया व्याकरण इतना भी आप लोग का खराब नहीं होगा, इतना भी आपके लिए बुरा नहीं होगा कि आपको 5 व्याकरण पूछे 2-3 आप ना जवाब दे पाएँ। तो ये आपका सीटेट का एक प्लान सिलेबस है जो दिसंबर 2022 में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसके अलावे हम हिंदी पेडागोजी का भी वीडियो बना रहे हैं प्रीवियस ईयर का, तो एक डाले हुए हैं, दूसरा 1-2 दिन में डालेंगे, तीसरा 1-2 दिन में डालेंगे। इस तरह हम डालते रहते हैं। ये टारगेट है कि हम पिछले साल जो हुआ है 21-22 में, वो हम ईवीएस और ईवीएस पेडागोजी 30 नंबर, फिर जाके सीडीपी 30 नंबर, और फिर 15 हिंदी पेडागोजी, यानी 30-30 60 और 15 75 नंबर आप मेरे चैनल से उठा सकते हैं जुड़कर गंभीर रूप से तैयारी करके। तो ये था आज के लिए एक सीटेट सिलेबस प्लानिंग के तहत। आपको प्लान भी करना होगा प्लानिंग के तहत। तो उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर तरीके से समझे होंगे और आप प्लान भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।